Hello viewers, welcome to my YouTube channel English. Friends, last class we have seen future continuous tense. Then today we will start new topic, future perfect tense. In this tense, we'll see the basic structure of future perfect tense and also we'll see here the structure and definition. So let's start the video. Before that, I want to say those who are new viewers, please subscribe and like my channel. So let's see ahead. So here we will see the definition. The future perfect tense indicates actions that have completed or finished. These actions have not yet occurred but will occur and finished in the future. It means फ्यूचर परफेक्ट टेंस वैसे टेंस को कहा जाता है जो कि भविष्य में हो चुका होने का बोध होगा। इस टेंस में क्या हम लोगों को पता चलेगा कि कोई भी कार्य या कोई भी इंसिडेंट्स, कोई भी घटना हो या कोई भी एक्शन हो, वो भविष्य में पूरा हो चुका होने का वो क्या करता है, बोध कराता है या फिर हमें जानकारी देता है। उसे ही हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दैट मीन्स जो भविष्य में हो चुका होगा लेकिन अभी वो इट इज नॉट ऑकर्ड येट, अभी वो हुआ नहीं है, बट वो भविष्य में होगा। कब होगा? भविष्य। इट विल occurred or it will happen in future। वो भविष्य में पूरा हो चुका होगा होने का हमें बोध कराता है। उसे ही हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। So here I hope you all are understood this definition of future perfect tense. So let's ahead. Dear viewers, we will see the structure. What is the structure of future perfect tense? So first of all, here what is given, subject, will, have plus VV3 and object. So friend, last class in future continuous tense we have seen there that we have used there before. So here we will use V3. So subject will have, will plus will plus have plus V3 plus object. So first sentence we will see, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा। दैट मीन्स आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। यहाँ पर जो सेंटेंस बोल रहा है वो अभी हुआ नहीं है। द एक्सीडेंट इज और द एक्शन इज नॉट हैपेंड येट और नॉट occurred yet, बट इट विल occur इन फ्यूचर। वो भविष्य में पूरा हो चुका होगा। यह सेंटेंस वही बता रहा है। आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। सेकेंड सेंटेंस, वह सो चुका होगा। वो अभी सोया नहीं है लेकिन भविष्य में वो सो चुका होने का यह सेंटेंस बोध करा रहा है, इसलिए ही विल हैव स्लीप्ड, ही विल हैव स्लीप्ड। हियर देयर इज गिवन टू सेंटेंस। फर्स्ट वन इज, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा। सो स्टूडेंट्स, यू से और यू टेल मी व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा। सो यू विल कमेंट मी, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा का इसका इंग्लिश क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसी प्रकार से सेकंड है, वह स्कूल जा चुका होगा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा आप लोग से बताइएगा। ओके, okay, so now we will see here negative sentence. Negative sentence, first of all we will see the structure. So structure is subject, will not plus have plus V3 plus object। तो इसके अनुसार हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार हमारा सेंटेंस यहाँ है कि नहीं। तो यहाँ पहला सेंटेंस, आकाश नहीं खेल चुका होगा, यहाँ रहेगा है तो इसको थोड़ा मिस्टेक से होगा। आकाश नहीं खेल चुका होगा, तो आकाश विल नॉट हैव प्लेड। आकाश विल, यहाँ विल है, नॉट देन हैव V3 प्लेड। आकाश विल नॉट हैव प्लेड।
सेकेंड वन इज वह स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा, वह स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा। तो इसका सेंटेंस क्या है? ही विल नॉट हैव रीच्ड स्कूल, ही विल नॉट हैव रीच्ड स्कूल। That's given some exercise, so let's we do। तो पहला क्या है हमारा? वह अपना काम नहीं पूरा कर चुका होगा, वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? He will not have done his work, he will not have done his work, he will not have done his work, वह अपना काम नहीं पूरा कर चुका होगा। उसी प्रकार से सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या है? ट्रेन नहीं छूट चुकी होगी। सो ट्रेन have not, सॉरी यहाँ विल छूट गया है, ट्रेन विल नॉट हैव। इसको और एक बार देखते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं। ट्रेन विल नॉट हैव, विल नॉट हैव लेफ्ट, मीन्स ट्रेन नहीं छूट चुकी होगी, ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट। अब वही सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा? दैट मीन्स इंटरोगेटिव इट मीन्स क्वेश्चन कैसे बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसका आइए हम स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, फिर एक एक करके सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट भी नहीं डालेंगे तो भी वो एक मीनिंगफुल या परफेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो पहला सेंटेंस आइए देखते हैं। क्या वह स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा? क्या वह स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा। उसी प्रकार से सेकेंड सेंटेंस है, क्या तुम चपाती, यहाँ दो बार हो गया है, क्या तुम चपाती नहीं खा चुके होगे, क्या तुम चपाती नहीं खा चुके होंगे। तो विल यू नॉट हैव ईटन चपाती, विल यू नॉट हैव ईटन चपाती, क्या तुम चपाती नहीं खा चुके होगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत? इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस related to this format or structure, let me ask and please comment me your problem or your doubts. Here we will see some more example। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं खाना खा चुका हूँगा। तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश? इसका इंग्लिश होगा आई विल हैव ईटन फूड, आई will have eaten food। अगर इसी को इंटरोगेटिव बनाएंगे क्वेश्चन तो कैसे बनेगा? क्या मैं खाना खा चुका हूँगा, क्या मैं खाना खा चुका हूँगा।
तो इसका बन जाएगा हमारा will I have eaten food, will I have eaten food. will I have eaten food। इस प्रकार से हमारा जो एग्जाम्पल था ये हमने देखा और हम आज का जो वीडियोस है यहीं पर फिनिश करते हैं। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। आई होप you all are understood very well, and also you will share your things, your opinion, that are you understanding the videos or not. If there is any mistakes through the videos, please comment me. So thank you and have a good day.